आजकल नून लीग की हुकूमत को इतने बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है कि इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये कहाँ जाएं और किस तरीके से जो अपने मसाइल हैं उनको हल करवाएं या अब किसके दर के ऊपर जाएं। देखिए, पहले तो ऐसा था कि इन्होंने इलेक्शन लड़ना था, इन्होंने अपने सारे केसेस ख़त्म करवाने थे, इन लोगों ने अपनी सारी शराइत मनवानी थी, तो इन्होंने डील कर ली और इलेक्शन के अंदर आ गए। अब इलेक्शन ये जीत चुके हैं, लेकिन देखिए कंधा देने वाले कब तक कंधा देते होते हैं, और यही बात है कि आहिस्ता आहिस्ता इनके सर से कंधा सिरकता चला जा रहा है और इनकी परेशानी के अंदर मजीद इजाफा होता चला जा रहा है। अब ये कोशिश करके भी वो काम नहीं कर पा रहे हैं कि जो काम इनको करने चाहिए थे। मिसाल के तौर के ऊपर कोई भी हुकूमत होती है, देखें, वो हुकूमत उसी वक्त तक ही सर्वाइव कर सकती है जब तक अवाम इनसे राजी हो, उस हुकूमत से राजी हो, उसके जो वज़रा हो उनसे राजी हो, उनकी पॉलिसियों से राजी हो। यहाँ पर तो सिचुएशन ये है कि रोज़ ही इन बेचारों के हवाले से ऐसी बुरी बुरी खबरें सामने आ जाती हैं। मिसाल के तौर के ऊपर देखिए, बिजली के बिल इन्होंने बढ़ाए तो उसके फ़ौरन बाद अब जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर खबर चल रही है वो ये है कि सीमेंट का जो रेट है, जो सीमेंट का रेट है, अब वो भी आसमान तक पहुँच चुका है। उनको समझ में नहीं आ रही है कि क्या करें, किस तरीके से करें। और तो और पेट्रोल महंगा होने के बाद साइकिल की कीमतों में भी आसमान, यानी कि उनको भी उनकी कीमतें जो हैं उनको भी पर लग चुके हैं और ये बैठे हुए हैं कि अब हम कहाँ जाएं, हम किस तरीके से मामला जो हैं वो ठीक करें। फिर आगे ये देख लीजिए कि अभी आने वाले कुछ दिनों के अंदर एक मरतबा फिर से वो, जैसे हर साल मानसून की बारिशें आती हैं, मानसून की बारिशें आने वाली हैं, फिर वहाँ पर ये मज़ीद फंस जाएंगे, वहाँ पर इनको समझ में नहीं आएगी कि हम क्या करें। अदालती निज़ाम के अंदर देखें, अदालती निज़ाम के अंदर भी इनकी बड़ी बुरी सिचुएशन चल रही है। तो ओवरऑल ये जितने बुरे फंस चुके हैं, इतना बुरा पाकिस्तान की कोई और सियासी जमात कभी नहीं फंसी थी, या इतने बुरे हालात जो हैं पाकिस्तानी अवाम को कभी नहीं देखने पड़े थे कि जितने इनको देखने पड़े हैं। आप देख लीजिए कि इनको फौरी तौर के ऊपर इनको जो है वो मामला सेट करने पड़ेंगे, और अगर मामला सेट नहीं होते हैं तो हालात जो हैं वो इनके हाथ से मुकम्मल तौर के ऊपर चले निकल जाएंगे। डॉलर जो है अब देख रहे हैं मजीद आसमान के ऊपर पहुंच चुका है। अब इन सारे मामलात के अंदर, इन सारी चीज़ों के अंदर जो दिलचस्प बात है वो ये है कि अब नून लीग के आपस के अंदर जो इख्तिलाफात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। नून लीग के एक दूसरे के हवाले से जो चीज़ें हैं अब वो ख़राब होती चली जा रही हैं। अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरीके से, यानी कि इन्होंने पहले तो वो कहा था ना कि जी बिजली जो है वो तो हम हर सूरत कीमतें बढ़ाएंगे, मगर अवाम ने अब जो एहतजाज किया है तो अब ये खबरें सामने आना शुरू हो चुकी हैं बिजली के हवाले से कि जी 200 यूनिट तक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने का फैसला वापस लेने की मंजूरी ले ली गई है। ये देख लीजिए, मजबूर हो गए हैं, क्योंकि पब्लिक जो है वो इतना ज़्यादा पब्लिक ने एहतजाज किया था, इतनी नफरत का इजहार किया था कि इनकी वो जो पेड सिस्टम चल रहे थे, पेड वीडियोस बनवाई थी इन लोगों ने, अब तो वो भी सारा ख़त्म हो गया। अब तो यानी कि वो भी सारा आप देख लीजिए कि कितना लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो मामलात जो हैं वो इनके हाथ से बिल्कुल निकलते चले जा रहे हैं, इनके हाथ में मामला है ही नहीं। और फिर आप देख लीजिए कि राना सनाउल्लाह जैसा बंदा जब ये कह दे कि जी ये तो हमारे ऊपर एहसान है, चाहे वो जो नकवी साहब हैं उनका हो या अनवारुल हक काकड़ का हो, कि उन्होंने वजारतें लेने के ऊपर ही जो है वो राज़ी हो गया कि जी ठीक है, हम सिर्फ वजारतें हमें दे दीजिए, वरना वो तो अगर कहते कि हमने वज़ीर आज़म बनना है तो उनको वज़ीर आज़म बनने से भी हम नहीं रोक सकते थे। ये सिचुएशन इनकी चल रही है, ये हालात इनके चल रहे हैं। और फिर अब ये देख लीजिए कि जितनी भी इनकी मामलात चलते हैं, जो कोशिशें थी सारी नाकाम। ना ये अपने दोस्त ममालिक को संभाल सके कि दोस्त ममालिक से जाके उनसे पैसे ले लेते, ये दोस्त ममालिक को मना लेते कि जी ठीक है, आप हमारे साथ आके खड़े हो जाइए। दोस्त ममालिक जो हैं वो इनको बिल्कुल कोरा और साफ जवाब दे चुके हैं। जो जिनसे इमदाद लेनी थी वो इमदाद इनको नहीं दे रहे हैं, और सिचुएशन इनके लिए इतनी गंभीर हो गई है, इतनी परेशान कुन हो गई है कि अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि हम किस तरीके से इमरान खान को जेल में देखें। इमरान खान को इन्होंने 2 साल से जेल में रखा हुआ है, उसका रिजल्ट क्या है? देखिए, अभी तक का ओवरऑल रिजल्ट अगर आप देख लीजिए, आप कहीं भी सर्वे करवा लीजिए, आप कहीं पर भी जाकर किसी से भी पूछ लीजिए कि जी नून लीग या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आगे से फ़ौरन जवाब आ जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप किसी से भी पूछ लीजिए इमरान खान या नवाज शरीफ, फ़ौरन जवाब आ जाता है जी इमरान खान। क्यों? क्योंकि लोग देखें, जो मजलूम होता है उससे लोगों की नेचुरली तौर के ऊपर ही हमदर्दी बढ़ जाती होती है। जो मजलूम होता है उसके लिए अवाम की हमदर्दी वैसे ही बढ़ जाती होती है। और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर देख लीजिए, इमरान खान और नवाज शरीफ के अंदर से किसको मजलूम माना जा रहा है, किसकी मजलूमियत का ढिंडोरा पीटा जा रहा है, तो इमरान खान ही है। तो ये जो हालात हैं, इन हालात के अंदर इनकी जितनी भी पॉपुलरिटी थी वो भी ज़ीरो हो चुकी है। फिर आलमी इशारे और आलमी इदारे ये भी कह रहे हैं बार बार कि जी इमरान खान की जो पॉपुलरिटी है वो जेल के अंदर रहने की वजह से वो मज़ीद बढ़ चुकी है, मज़ीद आसमान पर जा चुकी है। और इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि अब इस पॉपुलरिटी को हम कैसे कम करें। देखिए, किसी भी इंसान को बदनाम करने के लिए, किसी भी इंसान को तोड़ने के लिए 3 काम किए जा सकते हैं। उसकी करैक्टर असैसिनेशन करने की, ये बदकिरदार है, उसको करप्ट कह दें कि ये चोर है, या इसके बाद उसको मुल्क दुश्मन करार दे दें कि जी ये तो मुल्क दुश्मन है। ये 3 काम ही हो सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। इमरान खान के ऊपर जो इन्होंने तोशाखाना का केस लगाया कि ये चोर है, ये डाकू है, इसने चोरी की है,
उसके वो भी फारिग हो गया। इन्होंने इमरान खान के ऊपर लगाया जी इद्दत केस कि ये बदकिरदार है, ये करैक्टर लेस है, इसने तो जो इद्दत है उसका भी इंतजार नहीं किया था और इसने निकाह कर लिया था और औरत के साथ औरत को अपने घर ले गया था। वो केस भी देखिए सारा खत्म। फिर उसके बाद आप ये देख लीजिए कि इसके ऊपर इस साइफर केस लगाया गया कि ये तो गद्दार है, जिसने तो मुल्क से गद्दारी की है। और साइफर केस के ऊपर तो फिर आप देख लीजिए कि हमारे मीडिया ने जो ढिंडोरा पीटा था जी ये तो 10 साल कैद है, ये तो मौत है, क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ कहा गया। मट्टी का ढेर भी साबित नहीं हुआ वो साइफर केस। अब ये तीनों कोशिशें हो चुकी, इसकी ऑडियोज आ चुकी इमरान खान की, इसकी वीडियोस आ चुकी हैं, इसकी बीवी को जेल के अंदर रखा हुआ है, देखिए इसकी बीवी की ऑडियोज आ चुकी हैं कि जी वो कभी किसी से क्या बात कर रही है, कभी किसी से क्या बात कर रही हैं। हर काम जो किसी इंसान को तोड़ने के लिए किया जा सकता है वो इमरान खान के साथ हो चुका है। मगर उसके बावजूद इमरान खान खड़ा हुआ है, इमरान खान डटा हुआ है, इमरान खान नहीं टूट रहा है, इमरान खान अपनी बात पे अड़ा हुआ है और इनके अब मामलात जो हैं, इनके जो हाथ पांव हैं वो अब फूलते चले जा रहे हैं। देखिए कब तक आप झूठे केसेस के अंदर लोगों को रख सकते हैं। अभी देखिए वो जो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हैं, कितना ज़्यादा उन्होंने कहा जी मेरे बेटे के साथ तो जेल के अंदर उन्होंने आर्मी कस्टडी के अंदर रखा हुआ है, बहुत बुरा सलूक हो रहा है। मगर सवाल ये है, बात ये है, उन्होंने पूछा कि आखिर कब तक ये सिस्टम यूं ही चल सकता है, कितने अरसे तक ही। देखिए इंटरनेट बंद करने की, अभी वो हमारे जी वो वजीर साहब कहते हैं जी ट्विटर तो हमने इसलिए बंद किया है कि जी हमारी कौमी सलामती को खतरा। पूरी दुनिया के अंदर आपने कभी ये मिसाल सुनी होगी जी ट्विटर से हमारी कौमी सलामती है उसको खतरा। पूरी दुनिया के अंदर आपने कभी ये मिसाल सुनी है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा दुनिया का मुल्क है कि जिसके कौमी सलामती को खतरा ट्विटर से हो गया। अंदाज़ा लगा लीजिए ये लोग हम पे मुसल्लत हैं, ये लोग हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। हालांकि पूरी दुनिया के अंदर वो जो हमसे करोड़ साल आगे हैं, करोड़ों गुना ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं, उन ममालिक को जो कीनिया जैसे मुल्क या जो जितने भी दूसरे ममालिक हैं उन जैसे, यानी कि कहीं भी आप देख लीजिए कोई मुल्क ये नहीं कहता कि ट्विटर से हमें खतरा है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि हमारी सलामती को हमेशा ही खतरा रहा है। 70, 72, 74 साल हो गए हमें बने हुए, हमें हमेशा ही खतरा, हमारा नाजुक मोड़ ही खत्म नहीं हो रहा। तो ये जो नाजुक मोड़ था, इस नाजुक मोड़ के ऊपर इमरान खान ने जिस तरह से अब इन सबको फंसा लिया है, जिस तरह से घन चक्कर बना दिया है, जिस तरह से इसी चौक के अंदर दोबारा घुमाई जा रहा है, तो यकीन जानिए कि ये कोई ऐसी नहीं है बात कि जी बस हवा में हो जाएगी और इमरान खान जो है उसने कुछ भी नहीं किया। आप सोच नहीं सकते, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ सगे भाई हैं, एक दूसरे का राइट हैंड बना करते थे पिछली जितनी भी हुकूमतें थी। अब क्या है, अभी देखिए शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, नवाज शरीफ दिखा दीजिए कहीं उसका बयान, उसका कहीं दिखा दीजिए एक्टिविटी। बल्कि उसने तो अपना अलहदा धड़ा बनाया हुआ है, उस अलहदा धड़ा का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो राणा सनाउल्लाह, और राणा सनाउल्लाह जो बातें करता फिर रहा है, राणा सनाउल्लाह जो बयान देता फिर रहा है, वो तो सारे वही बयान आते जो इमरान खान देता है। वो भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बन रहा है राणा सनाउल्लाह को कौन फीड करता है, उसको नवाज शरीफ फीड करता है। अब एक भाई जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे बैठ के हुकूमत कर रहा है, एस्टेब्लिशमेंट का कंधा हर 24 घंटे के अंदर फारिग। दूसरा भाई जो है उस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद कर रहा है। यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि अब इनके आपस के इख्तिलाफात इतने ज़्यादा हैं, इनके आपस के प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि हम कौन सा रास्ता एक्सेप्ट करें। देखिए मौलाना फजलुर रहमान जो है वो हुकूमत के अंदर नहीं है, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनते हैं तो वो सजते भी हैं, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनते हैं तो लोग उनकी बात भी सुनेंगे क्योंकि वो हुकूमत में नहीं है। वो तो बड़ी खरी और साफ बातें सुना रहे हैं। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हमेशा मौलाना फजलुर रहमान को तनकीद का निशाना बनाती आई थी, जो हमेशा उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाती आई थी, जो हमेशा उन्हें मौलाना डीजल कहती आई थी, आज वो उनके घर जाकर बैठे होते हैं, उनके ड्राइंग रूम के अंदर जाके बैठे होते हैं, उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी ये पता चल चुका है कि अगर अब भी हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं होंगे इमरान खान की तरह तो फिर तो हमारी सियासत का कोई फ्यूचर ही नहीं है। पहले आप देख लीजिए पूरे केपी में मौलाना साहब फारिग हो चुके हैं, तो अब वो खड़े हुए हैं, वो स्टैंड ले रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने की वजह से उनके साथ भी चली गई है। वो फिर उसके बाद आप देख लीजिए, और अचकज़ई साहब वो भी हमेशा से एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहे थे, लेकिन इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी उनके पास नहीं गई थी। अब वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जमात इस्लामी आप देख लीजिए, जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इकट्ठ नहीं हो सका था, लेकिन अब वो भी इकट्ठे हो रहे हैं, वो भी बातचीत कर रहे हैं, वो भी डिस्कशंस कर रहे हैं। तो ये जो सारे मामलात हैं कि आस्ता आस्ता जो सियासी पार्टियां हैं वो इनके खिलाफ खड़ी हो रही हैं, हुकूमत के खिलाफ, आस्ता आस्ता जो अवाम है बिजली के बिलों के खिलाफ वो इनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो ये जो मामलात हैं, ये मामलात फिर अब इनसे कंट्रोल नहीं होने वाले हैं। हालात जो हैं इनके लिए मज़ीद संगीन से संगीनतर होते चले जा रहे हैं। हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमाए, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर करे और पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बनाए कि जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सब के साथ मिलकर होने वाले इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा।